नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि झारखंड से आ रही है। हाँ जी, यही सुना आपने, झारखंड से जो है रांची जिला 9 नामांकन के लिए विज्ञापन। ये जो है होमगार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है होमगार्ड के लिए। और इसमें मेल फीमेल मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों ही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, और आप जो है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो है ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो गृह रक्षक के रूप में नामांकन के उपलब्ध रिक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। तो ये आप देख लीजिए अपने ग्रामीण प्रखंड का नाम, कि कांके में 110 बल वैकेंसी 110 बल है, लेकिन इसमें सबसे हम लास्ट देखेंगे कितनी रिक्त पदें हैं, है ना। तो जो लास्ट वाला जो दिख रहा है ये कुल रिक्त पद, ये हम देखेंगे अभी। ये टोटल 1276 पोस्ट हैं। ये जो रिक्त हैं इनको भरना है। तो गवर्नमेंट ने ये, झारखंड गवर्नमेंट ने ये निकाली है जॉब, ठीक है। ग्रामीण के अलग है, शहरी के लिए अलग है। शहरी की कुल 338 वैकेंसियाँ है। कुल 338 वैकेंसियाँ, जिसमें पुरुष 169, महिला 169। मतलब अगर ये 100 वैकेंसी है तो 50 महिला के लिए और 50 पुरुष के लिए, ऐसा डिवाइडेशन किया गया। बहुत ही अच्छी बात है, झारखंड गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब समानता दिखाई है महिला और पुरुष में। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। अहर्ताएँ क्या क्या है। आवासीय ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थियों को रांची जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। हम जिस आप प्रखंड से, जिस विलेज से, जिस ग्राम से जो है आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, आप वहाँ के निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस जिले के निवासी और दूसरे जिले से अप्लाई करें तो ये नहीं माना जाएगा। शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को रांची जिले के उस शहरी क्षेत्र से नगर निगम से सामान्य निवासी होना चाहिए। हाँ, जो शहरी क्षेत्र में वो उस लोकल एरिया से निवासी होने चाहिए। उम्र की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें एज क्राइटेरिया है, इसमें मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष है। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको मतलब ज़्यादा उम्र वालों को मौका दिया गया है यहाँ पर। तो ये सभी को अप्लाई करना चाहिए और अपना जॉब जो है सिक्योर कर लेना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या कह रही है। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास। अब बताइए, 7वीं पास एलिजिबिलिटी मांगी है, 7वीं पास। शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं पास चाहिए। अब शारीरिक मापदंड क्या होगा इसमें। पुरुष के लिए है 162 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 157 सेंटीमीटर, बाकी के लिए 162 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर सभी के लिए। मतलब सभी के लिए का मतलब ये है किसी भी कैटेगरी के लिए। सीना पुरुष का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का 76। शारीरिक माप के छूट के लिए सक्षम प्राधिकार। हाँ, अगर आपको ये सब चीज़ छूट की सुविधाएं चाहिए तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो। तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहर गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो टेक्निकल साइड से भर्ती हो रहे जो शहरों के लिए, उनके लिए जो बताया गया है। टेक्निकल में क्या क्या आएगा, जैसे जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिवक्ता है, प्रधान अभियंता, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकण, लाइसेंसधारी चालक, रसोईया, बढ़ई, धोबी, नाई, मिस्त्री, प्लम्बर आदि। इन सब में जो हैं तो उनको जो है टेक्निकल की कैटेगरी में रखा जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी। गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना 5442 दिनांक 23/2014 के आलोक के चयन की समिति के न्याय। हाँ, तो ये इनकी कोई अधिसूचना है 5442 के हिसाब से ये आपको भर्ती करेंगे। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्न प्रकार से निर्धारण है। हाँ, तो ये होगा भाई, आपको 1 मील की रनिंग करनी है, ऊंची कूद करनी है, लंबी कूद करनी है, शॉर्ट पुट करना है। तो ये जो है, जो होमगार्ड की नौकरी, ये बेसिक चीज़ है, इसमें आपको आना चाहिए। क्योंकि सुरक्षा सुरक्षा की कैटेगरी में आते हैं ये होमगार्ड वाले। तो दौड़ होगी 1 मील की, और 5 मिनट या उससे पहले अगर आते हैं तो 20 अंक है, 5 से 6 मिनट में आते हैं तो 10 अंक है, अगर 6 मिनट के बाद आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट है, उसके लिए 20 अंक है। 8 मिनट 10 8.10 8 से 10 मिनट, सॉरी, 8 से लेकर के 10 मिनट तक करेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। अगर 10 मिनट के बाद आते हैं तो फेल माने जाएंगे। ऊंची कूद भी सेम ऐसे ही, 4 फीट करते हैं तो 5 अंक, उससे कम करते जाते हैं तो 5 से, हाँ, 4 फीट, कम से कम 5 अंक आपके 4 फीट होने चाहिए। अगर उसके बाद करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और 5 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। सेम ऐसा ही महिलाओं का भी है, 3 फीट है कम से कम, उसमें 5 नंबर मिलेंगे उनको। अगर 4 फीट से ज़्यादा करते हैं तो 10 अंक उनको मिलेंगे। लंबी कूद की बात करें तो कम से कम
12 फीट आपका जंप होना चाहिए, उसमें 5 नंबर मिलेंगे। अगर 16 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट अगर जंप करती है तो 5 अंक मिलेंगे। अगर 13 फीट से अधिक करती हैं तो 10 अंक मिलेंगे। शॉर्ट पुट की बात करें, 16 पॉइंट न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। कम से कम 16 फीट आपका जाना चाहिए पुरुषों का। महिलाओं का है 10 पॉइंट न्यूनतम 10 फीट के लिए। ये तो हो गया आपके फिजिकल एक्टिविटी का। अब तकनीकी दक्ष जो टेक्निकली भर्ती हो रहे हैं उनकी अलग है। उनका जो है क्राइटेरिया, 1 मील के लिए उनको 6 मिनट टाइम दिया जाएगा और अधिक से अधिक 8 मिनट। और महिलाओं के लिए भी सेम ऐसा ही है, 8 मिनट या पहले होते हैं तो 20 अंक, 8 से अगर 12 मिनट तक जाते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 10 से ऊपर वाले फेल। ऊंची कूद में भी ऐसे ही, 3.5 फीट पुरुषों के लिए, 3.5 फीट के लिए 5 अंक, कम से कम 3.5 फीट कूदना है, उसके लिए 5 अंक मिलेंगे, अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं को 2.5 फीट कूदना है, 5 अंक मिलेंगे। कम से कम 2.5 फीट कूदना ही पड़ेगा, तभी आप जो इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। लंबी कूद की बात करें पुरुषों के लिए तो न्यूनतम 9 फीट है और महिलाओं के लिए 8 फीट है। अधिकतम जो है 10 फीट कर सकते हैं पुरुष 10 अंक के लिए, और महिलाएं 7 फीट। शॉर्ट पुट की बात करें तो 16 पॉइंट फेंकना है पुरुषों को 12 फीट में, और महिलाओं को 10 पॉइंट फेंकना है 8 फीट में। उसके बाद आ जाते हैं आपका रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न आपका होगा फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद, फिजिकल टेस्ट होने के बाद इसमें जो पास होंगे उनको जो है फिर रिटर्न के लिए आगे जाना पड़ेगा। 7वीं कक्षा शहरी के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार आपकी जो है टेस्ट लिया जाएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें आपको 30 नंबर पासिंग मार्क आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तरांक 30 का होगा। ठीक है। और टेक्निकल वालों के लिए भी सेम यही है, 100 के क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर पासिंग मार्क होंगे। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के उपयुक्त चुना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेगा सूची तैयार होगा। ये सब होने के बाद आपका फिजिकल रिटर्न होने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर उस हिसाब से आपका नाम निकाला जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य खेलकूद में पुरस्कृत हैं उन्हें निम्नलिखित अंक प्रदान। हाँ, जो नेशनल और स्टेट प्लेयर के जो खेले हैं, जो प्लेयर नेशनल और स्टेट लेवल में, उनको मिलेगा। जो नेशनल लेवल में जो फर्स्ट रैंक मिला है उसको 6 नंबर मिलेंगे, द्वितीय रैंक को 4, तृतीय को 2, और राज्य स्तर में जो खेले हैं उनको 3, 2, 1 हिसाब से प्रथम द्वितीय तृतीय का जो है ये दिया जाएगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को सरकारी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान के, हाँ ये कुछ अलग चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं अभी इसकी आवेदन कैसे जमा करें। आवेदन NIC रांची के द्वारा उपलब्ध कराया गया RPOTALG.E-Governor.in पर ही दिनांक 15/5/2025 से लेकर के 30/6/2025 तक। तो फॉर्म जो आपको सबमिट करने की तारीख है 15 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक, मतलब टोटल 15 दिन का आपके पास समय है। शुल्क की बात करें तो इसके लिए 200 रुपये शुल्क है। आवेदन शुल्क 200 रुपये है मात्र, जो कि आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। और आगे जैसे जैसे आप ऑनलाइन भरते जाएंगे आपको जो चीज़ मांगी जाएगी आप उसको फिल करते जाइएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको 15 से 17-18 दिन पहले मैंने इस जॉब को आपको जानकारी दे दी है। तो अभी से आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर लें, रिटर्न की तैयारी कर लें और अपना जॉब सुरक्षित करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।